मूसा ने उन आज्ञाओं और नियमों को समझाया जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दिए थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी, तो सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस यहोवा को भूल जाओ जो तुम्हें मिस्र देश से यानी गुलामी के घर से निकाल लाया। परमेश्वर की ओर से ये चेतावनियां हमें डराने, दोषी महसूस कराने, नीचा दिखाने या हमें दुखी करने के लिए नहीं है। तो सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस यहोवा को भूल जाओ जो तुम्हें मिस्र देश से यानी गुलामी के घर से निकाल लाया। व्यवस्था विवरण 6:12। 40 वर्षों तक इज़राइल के लोगों ने जंगल में परमेश्वर के शानदार चमत्कारों का अनुभव किया। उन्होंने स्वर्ग से मन्ना, चट्टान से पानी, दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा और अपने दुश्मनों से सुरक्षा का अनुभव किया। उन्होंने अपने जीवन में इन सभी चीजों का अनुभव किया। हालांकि परमेश्वर यह भी जानते थे कि वे एक हठी लोग थे जो उनके वचन का पालन नहीं करेंगे। इसलिए वह जानते थे कि जब वे प्रतिज्ञा की हुई भूमि में अपने घर बनाएंगे, दाख की बारियां और जैतून के बाग लगाएंगे और उनके बीच उनकी चांदी, सोना और धन दौलत बढ़ जाएगी, तो वे अपने परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं को भूल जाएंगे। इसलिए जब मूसा ने उन आज्ञाओं और नियमों को समझाया जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को दिए थे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी, सावधान रहना कि प्रभु को न भूलना। पवित्र शास्त्र में कई जगहों पर परमेश्वर अपने लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। परमेश्वर की ओर से ये चेतावनियां हमें डराने, दोषी महसूस कराने, नीचा दिखाने या हमें दुखी करने के लिए नहीं है। इसके बजाय वह हमें कई खतरों से बचाने और हमें पाप के रास्तों पर जाने से रोकने के लिए चेतावनी देते हैं। हमें चेतावनी दी जाती है ताकि हम खतरा आने से पहले खुद को बचा सकें। यह परमेश्वर की प्रेममयी आवाज है जो खतरा आने से पहले ही हमारी रक्षा करती है। आज हम केवल वही चीजें देख सकते हैं जो हमारे जीवन में हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की शुरुआत और अंत दोनों को जानते हैं। परमेश्वर इस्राएल के लोगों से कहते हैं, सावधान रहना, कहीं तुम उस प्रभु को भूल न जाओ जो तुम्हें मिस्र से, उस गुलामी के घर से बाहर लाया जहां तुम गुलाम थे। वे 400 वर्षों तक मिस्र की गुलामी में थे। मिस्र की गुलामी से उन्हें कोई और नहीं छुड़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उन्हें बचाया, उन्हें आजाद किया और उन्हें विरासत के रूप में दूध और शहद की धाराओं वाला देश दिया। लेकिन वे परमेश्वर को भूल गए, प्रतिज्ञा की हुई भूमि खो दी और विदेशी लोगों के गुलाम बन गए। इसीलिए वह कहता है, सावधान रहना कि प्रभु को न भूलना। शायद हम कह सकते हैं, मैं तो प्रभु को कभी नहीं भूलता, मैं हमेशा कहता रहता हूं प्रभु प्रभु, है ना? सावधान रहना कि प्रभु को न भूलना, इसका क्या मतलब है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। व्यवस्था विवरण 6:13। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमें प्रभु के भय में चलना चाहिए, यह जानते हुए कि प्रभु परमेश्वर देख रहा है। हमारी हर बात में, हमारे विचारों में और हमारे कामों में क्या हम प्रभु के भय में चल रहे हैं? देखो, उस कहने वाले का इनकार न करना, क्योंकि जब वे पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले का इनकार करके न बच सके, तो हम जो स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ते हैं, कैसे बच पाएंगे? इब्रानियों 12:25। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आमीन।